अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। आज दो सफ़र हैं जनाब, दोनों सी फूड और दोनों फ़िश हैं। एक है साबुत होल फिश। बड़ी रिक्वेस्ट थी मेरी काफ़ी सारे लोगों की कि जाकिर भाई फ़िश आप बना रहे हैं सी फूड का, तो साबुत फ़िश को भी कुछ अच्छा सा स्टाइल बताएं। तो आज मौजूद है जनाब एक वेरी स्पेशल मैक्सिकन स्टाइल के फ़िश, बड़ा मज़ेदार है और हमारी एशियन खानों से बड़ी करीब करीब मिलती जुलती है। क्योंकि दुनिया का चंद कंट्रीज़ के खाने ऐसे हैं कि अगर हम को पाकिस्तानी या देसी खाने ना मिलें और अगर उन कंट्रीज़ के खाने मिल जाएं तो वो बड़े करीब करीब जायके के होते हैं कि हम बड़े इंजॉय करके उसको खा सकते हैं। और दूसरा है जनाब अ वेरी स्पेशल ग्रीन फ़िश। तो दोनों सफ़र देखेंगे जनाब, लेकिन उससे पहले हमारे एक साथी हैं ज़ोहेब आलम, जो हमारे शो के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं और मॉर्निंग शो को भी देखते हैं। उनके वालिद का आज सुबह इंतकाल हुआ। हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनके वालिद को अपने जवार रहमत में बुलंद तरीन मुकाम अता फ़रमाए और अल्लाह ताला और जिन जिन के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, उन तमाम के माँ बाप को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में बुलंद तरीन मुकाम अता फ़रमाए, आमीन। चलें जनाब, यहाँ पे दो सफ़र। पहला सफ़र मैक्सिकन फ़िश। अच्छा, अब आपके पास चॉइस है इसकी कि आप इसको, अगर घर में ओवन है आसानी से, तो फिर ओवन में नंबर 1 तरीका जो है इसका एक्चुअल ओरिजिनल तरीका, और अगर ओवन नहीं है तो फिर ये कैसे बने, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। अब वो है चारकोल यानी कि कोयले। अब इसमें भी कुछ घरों में ऐसा है कि जी हमारे पास बारबेक्यू की अंगीठी नहीं है और हम इतना वो नहीं कर सकते कि एक खाने के लिए बारबेक्यू की अंगीठी को लेके आएँ और फिर उसमें उसको खाना बनाएं। बात समझ में आने वाली है। तो फिर ऐसा क्या हो कि खाना भी बन जाए, जायका भी वही हो, लुक भी वही हो, लेकिन खर्चा भी कम हो। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बताएंगे ये ट्रिकें भी। पहले मैं फ़िश का बता दूं। फ़िश यहाँ पे आपने साबुत होल फिश लेनी है। अच्छा, अब फ़िश मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ स्टाइल की फ़िश होती है। हमने करना सिर्फ ये है कि फ़िश हम लेंगे ऐसे जो एक हमारी सर्विंग प्लेटर के ऊपर बड़ी आसानी से फिट हो जाए। नंबर 2, बहुत बड़ी और मोटी फ़िश नहीं लेनी। इसमें भी फ़िश में भी कैटेगरीज हैं कि जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि जी 2 चीज़ों का ख्याल रखें फ़िश कुक करते वक्त। एक वो फ्रेश हो और दूसरी उसमें कांटे ना हो। तो अब होल फिश के अंदर तो हम एक बात तो हम मान लेते हैं कि जी ये फ्रेश होनी चाहिए, ये तो हम देख लेंगे, लेकिन ये बात कि कांटे ना हो, ये ज़रा मुश्किल काम है। तो जनाब बहुत सारी ऐसी फ़िश हैं अवेलेबल हमारे इर्द गिर्द। अगर हम उनको देखें कि उसके अंदर बिल्कुल सेंटर में बारीक एक कंघी होती है जिसको फ़िश बोन भी कहा जाता है और छोटे कांटे उसमें नहीं होते। लेकिन बाज़ ऐसी फ़िश हैं कि उसके अंदर सेंटर बोन भी होती है लेकिन साइडों में कांटों से भरमार होती है कांटों की। तो ये आप लेते वक्त दुकानदार से बड़ी एहतियात से लेंगे कि भैया वो फ़िश दें जिसके गोश्त में ज़्यादा कांटे ना हों। लेकिन उसके बाद भी दुकानदार आपको दे भी दे, घर लाके उसको साफ़ करके धो के अच्छी तरीके से आप जब बनाएं, लेकिन फिर भी खाते वक्त एहतियात बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि कुदरती चीज़ है, इंसान की बड़ाई भी नहीं है। इंसान सिर्फ बात कर सकता है लेकिन 100% गारंटी नहीं दे सकता कि इसके अंदर कांटे बिल्कुल नहीं है। हो सकता हो कि कांटे हों, दिखने में ऐसी हो फ़िश के कांटे नहीं हैं लेकिन अंदर कांटे हों, तो ये पॉसिबल है। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर साबुत फ़िश जो लवर है, जो चाहते हैं कि मेहमान आ रहे हैं तो कुछ साबुत फ़िश रखी हुई हो, पकी हुई मज़ेदार सी, तो बड़े मज़े से उसको हम सर्व करें और इन्जॉय करें।
तो यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, फ़िश को हमने पहले कट लगाना है और साबुत फ़िश के कट का तरीका बड़ा ख़ास है। नाइफ़ को आपने राइट हैंड की तरफ झुका देना है। ये स्ट्रेट नाइफ होती है जनाब, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी। 99% कुकिंग और कटिंग में नाइफ इस तरीके से चलती है। सिर्फ 2% या 1% काम ऐसे हैं कि अगर आपने चिकन या बीफ स्लाइस करना है तो नाइफ आपके राइट हैंड पे टर्न होगी, या अगर आपने फ़िश को कट लगाना है तो नाइफ आपकी राइट हैंड पे टर्न होगी। तो राइट हैंड पे बिल्कुल बैंड कर ले नाइफ को और इस तरीके से आपने तिरछा कट लगाना है इसके। सेम वही ट्रिक जो हम चिकन स्लाइस करते वक्त इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और भाई यहाँ पे 1-1 इंच का गैप देके आपने ये कट लगाने हैं और ये कट लगाते वक्त जब नाइफ़ को आप ऐसे करेंगे तो ये खुद ब खुद गोल कर्व इसका बनता चला जाएगा। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि 1 इंच से ज़्यादा गैप ना हो इसके। और यहाँ पे फ़िश को दोनों साइड से कट आपने लगाना है और नाइफ़ के मदद से अच्छी तरीके से वो करने के बाद जब आप इस तरीके से इसको करेंगे तब आप देखेंगे कि ये जो गोश्त है ये कंप्लीट हट चुका है और अंदर से इसका गोश्त और बोन दोनों नज़र आ रही है। आप ये अमल नाइफ से ऐसे कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हैं और फिर ये साइड टर्न करेंगे। सेम पैटर्न, सेम तरीका। चलें जनाब, दोनों तरफ के कट हमारे रेडी। इस बात का इत्मीनान एक दफ़ा कर लें कि कट जो है वो अच्छे गहरे कट लगे हैं और इसको इस तरीके से आप उठा लेंगे तो ये थोड़ा सा खुल जाएगा। अब फिश हमारी कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं कि ये अगर आप प्लेटर पे इसको डिक्योर करना है तो फिर एक डोरी ले लें और इस तरीके से इसको खड़ा करके बांधें और फिर इसको पका लें। जब ये पक जाएगी तो एज इट इज़ होगी, आप इसको उठा के प्लेटर पे रखें, सर्व करें। इसके कई हज़ार स्टाइल हैं, इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको दिखाएंगे कि किस किस तरीके की फ़िशें आप बना के अपने घर में रहते हुए इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। फ़िश हमारी बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे अब इसकी जो जायका है उसको हम बनाने जा रहे हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे। फ्रूट सिरका, जिसको लाल सिरका भी कहते हैं, लगभग 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर। काली मिर्च पाउडर आधी चाय की चमची, पिसी लाल मिर्च पाउडर, याद रखिएगा मैक्सिकन स्टाइल फ़िश बनाना है तो आधी चाय की चमची। अगर दरमियानी से छोटी फ़िश है लेकिन अगर इससे थोड़ा सा वज़न ज़्यादा है तो फिर 1 चाय की चमची। और यहाँ पे गरम मसाला आधी चाय की चमची। मक्खन लगभग वाइट ले लें या जो अनसॉल्टी होता है वो ले लें, या सॉल्टी मक्खन है घर के अंदर येलो वाला वो ले लें। होना बटर चाहिए लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। ये हमने शामिल करना है इस मसाले में और जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक। इस बात को ज़हन में रखते हुए कि कितना नमक हमारी इस फिश के लिए परफेक्ट काफ़ी रहेगा। सी फूड हमेशा नमक थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल करें क्योंकि अगर नमक कम है तो हम ऊपर से शामिल कर सकते हैं।
लेकिन अगर सी फूड में नमक ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको निकालना वहाँ से खाने में से बड़ा मुश्किल काम है, बल्कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो नामुमकिन वाला काम होता है। और ख़ास तौर पे ऐसे खाने जो इस किस्म के ड्राई हों, जिसके अंदर पानी, लिक्विड ग्रेवी का कोई काम ना हो, तो वहाँ से नमक को निकालना नामुमकिन वाली बात है। ग्रेवी वाले में तो हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि जी हम उसको ग्रेवी ज़्यादा कर लें, सॉस को बड़ा ज़्यादा कर लें। मक्खन के जब मिक्स हो जाए नमक मसाला तमाम, तो यहाँ पे दूध लेना है 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर। अच्छा, बाज़ लोगों का ये है कि जी फ़िश के साथ दूध का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं असल में। वो बड़ी मखसूस फ़िश होती हैं और वो बहुत शादिर और नादिर ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह ना करे किसी बीमारी या किसी डिज़ीज़ में होते हैं कि अगर वो सी फूड फ़िश के ऊपर दूध का इस्तेमाल कर लें तो उनको किसी स्किन एलर्जिक की शिकायत आ जाती है। हर किसी के साथ नहीं। दुनिया के हज़ारों स्टाइल की ऐसी फ़िशें हैं जो हमारी नज़रों से और हमारे हाथों से गुजरी हैं, जो बनती ही दूध में हैं, जिसके साथ सर्विंग दूध के साथ होती है। कॉन्टिनेंटल जितनी फ़िशेस हैं, अगर वहाँ पे वाइट सॉस का इस्तेमाल हो रहा तो वाइट सॉस के अंदर 80% दूध होता है, क्योंकि वाइट सॉस दूध के बगैर नहीं बनता। या क्रीम होगी या दूध होगा, तो क्रीम भी दूध ही की फैमिली है। तो यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून हमने दूध शामिल किया है और इस मसाले को थोड़ा सा नरम कर लेंगे अच्छी तरीके से और खूब मज़े से इसको कर लेंगे मिक्स। अच्छा, मक्खन जो है वो बिल्कुल मेल्ट ना किया हुआ हो, ठंडा हो और थोड़ा सा जमा हुआ। लीजिए जनाब, ये रेडी। सॉरी। अब इस फिश को, अच्छा ऐसी क्या वजह थी कि मैंने काटने के बाद, पहले काटने से पहले फ़िश को मैंने धो लिया, धोने के बाद मैंने इसको कट लगाया आपके सामने और उसके बाद मैंने इस तरीके से खड़ा करके रख दिया। मेरे ख़्याल से बहुत सारे लोगों ने इसको देखा होगा तो कुछ ने बोला होगा कैसे देखो मज़े से खड़ी हुई है। कुछ लोगों ने ये कहा होगा कि ज़ाकिर भाई ने हमें दिखाने के लिए इसको खड़ा किया है। कुछ ने शायद जहन में सोचा होगा कि ये तरीका अच्छा है, इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। लेकिन असल इसकी वजह क्या है? मेरे ख़्याल से अगर मैं अपने तजुर्बे को जहन में रखते हुए बात करूं तो असल इसकी क्या वजह है वो कोई भी नहीं पहुंचा होगा। असल इसको खड़ा करने, इस तरीके से रखने की मेन और सॉलिड वजह जो हमें भी कई सालों के बाद हमारे टीचर ने बताई थी कि इस वजह से इसको इस तरीके से रखते हैं। और जब हमें उसकी हकीकत मालूम हुई तो फिर हमारे जितने आइडिया थे वो ज़ीरो हो चुके थे और हमने एक जुमला सीखा कि कुकिंग एक समंदर है, इसकी कोई हद नहीं है। जब हम फ़िश को धोते हैं, बेसिकली फ़िश बेस्ड पानी में रहने वाला एक अल्लाह ताला की एक एनिमल्स कह लें, जानवर कह लें, वो है जो हर वक्त पानी में रहता है। जब हम इसको ला के इसको धोते हैं तो फ़िश का जो गोश्त होता है, अगर हम उसको निचोड़ें अच्छी तरीके से किसी कपड़े में डाल के, तो इतना सा गोश्त हो जाएगा और बाकी तमाम गोश्त का पानी निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 80% पानी मौजूद होता है। जब हम इसको धोते हैं तो मज़ीद इस गोश्त के अंदर पानी आ जाता है। ठीक है, जब धोने के बाद अगर हम उसको धो के और फ़ौरन इस पर मसाला लगा के इसको कुकिंग करेंगे तो तमाम का तमाम मसाला उतर जाएगा। उसकी वजह है वो पानी जो फ़िश के अंदर मौजूद है, क्योंकि जैसे ही फ़िश गर्म होगी, पानी गर्म होगा, गर्म होने के बाद पानी फैलता है और फैलने के बाद वो हर उस चीज़ को तोड़ देता है, फाड़ देता है जो उसको बाहर निकलने से रोके। भले वो मैदा हो, भले वो बेसन हो, भले वो कोई भी चीज़ हो या इवन मसाले की लेयर हो। तो उसके ट्रिक क्या होती है
कि काटने और कट लगा के और धोने के बाद इस फिश को इस तरीके से खड़ा करके रख दिया जाता है ताकि ऊपर से जितना पानी है फिश का वो स्लिप होके नीचे की तरफ आ जाए। और जब नीचे की तरफ आ जाए तो आपने इस तरीके से फिश को उठा के अलहदा किसी बर्तन पे रखना है। अब यहाँ अगर मेरा कैमरामैन दिखा दे मेरे इस बात की सच्चाई को तो वो बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी कि ये वो कटिंग बोर्ड है जिस पे ये फ़िश थी और ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये वो पानी है जो पानी हमारे फ़िश के मसाले को ख़राब कर देता। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर अभी भी फ़िश की तेज़ खुशबू मौजूद है। तो 2 फ़ायदे हो गए, एक तो तेज़ खुशबू फ़िश की हट गई, सेकेंडली वो पानी जो फ़िश ने पी लिया था और उसकी वजह से हमारा मसाला तमाम का तमाम उतर जाता वो हट गई। अब एक और सवाल है जहन में आप लोगों की तरफ से मेरे जहन में कि ठीक है जाकिर भाई ये तो साबुत फ़िश है, इसको खड़ा कर लिया, लेकिन जो आप स्लाइस करते हैं फ़िश छोटे पीसेस में काटते हैं उसका क्या है? तो उसका भी तरीका, अब उसको हम खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि वो साबुत नहीं है, कटी भी है। तो उसको काट के धो के आप अच्छी तरीके से काटने से पहले धो लें और फिर उसको काट के किसी स्टैनर में रख दें, जाली वाले किसी बर्तन, और थोड़ी सी हवा उस पर लग जाए तो 5-10 मिनट लगेंगे, वो जितना पानी होता है उसका ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ जनाब अब ये तमाम मसाला इस तरीके से मैं हाथ की मदद से इसके जो एजेस मैंने काटे हैं इसके अंदर इस तरीके से भरना शुरू करूँगा और इसको मैं भर के रेडी करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे 2 अदद शिमला मिर्च, एक लाल एक हरी, ये ज़रूरी है, लाल मस्ट है जनाब। मेरी मजबूरी है कि वो बात अलग है कि जनाब बिल्कुल ही इलाके में या आपके सिटी में शहर में लाल शिमला मिर्च ना मिले तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। फिर सेकंड ऑप्शन आ जाता है फ्रेश लाल वाली मिर्च मिलती है, फ्रेश लाल वाली जिसको थाई रेड चिल्ली भी कहते हैं। रेड कलर की फ्रेश वाली हरी मिर्च तो कर रही होती, वो लाल मिर्च होती है, वो हम यूज़ कर सकते हैं लंबाई में काट के। क्वार्टर गड्डी के बराबर धनिया बारीक चॉप करके, ये चीज़ें जनाब मिक्स हो गई। इनको हमने ज़रा सा मिक्स कर लेना है दोनों तीनों फ्लेवर्स को धनिए के साथ। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम फॉइल फिश के साइज़ की दो पीसेस ले लें और इन दोनों पीसेस को इस तरीके से क्रॉस करके एक दूसरे के अपोजिट आपने रखना है। वेजिटेबल को फिश को इसके ऊपर, मसाला इसके ऊपर, बाकी बची वेजिटेबल से इसको ढक दें। अच्छा जनाब, अब फिश पे तो नमक है लेकिन वेजिटेबल पे थोड़ा सा नमक नहीं हमने शामिल किया है। किसी किस्म का जायका वो जायका खुद बनेगा, लेकिन थोड़ा सा नमक इस वेजिटेबल के नाम के लिए हम थोड़ा सा शामिल कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है चीज़ स्लाइस। अच्छा, चीज़ स्लाइस ऑप्शन है आपके पास। मेरे वो फैमिली मेम्बर जो चीज़ लवर हैं उनके लिए, और जो चीज़ पसंद नहीं करते मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि चीज़ खुदा ना खासा ऐसी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, दूध से बनती है, इसको इस्तेमाल करें खाने में, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। इस तरीके से आपने
फोल्ड करके और इसके क्वार्टर इंच के स्ट्राइप काट लेने हैं और यहाँ पे अब आपकी मर्जी है कि आप एक स्लाइस चीज़ का इस्तेमाल करें, दो करना चाहें या ज़्यादा करना चाहें, कोई कैद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास चौडर चीज़ है। आप बाज़ लोग पसंद करते हैं कि नहीं जी चौडर नहीं, हम तो मज़रेला पसंद करते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो मज़रेला इस्तेमाल कर लें। मकसद चीज़ का फ्लेवर चाहिए। अच्छा, इसको फोल्ड करने का तरीका आप देख सकते हैं कि ये मैंने इस तरीके से इसको एल्युमिनियम फाइल को ऊपर किया और ये इसका एक शेड बना दिया है। इसको खूब अच्छी तरीके से सील्ड कर देंगे और यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट उसको इस तरीके से उठा के इस शेड के साथ, ताकि ये हर जगह से सील्ड हो जाए। और इसको अब मैं रखूँगा ओवन में जनाब। और यहाँ वक्त है मेरे पास एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाएंगे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। जाकिर भाई, मैं अफशा बात कर रही हूँ कराची से। जी अफशा। डेली फर्ज है मुझे पर आपका प्रोग्राम देखना ना, मुझे बहुत मजा आता है, आप भी मुझे बहुत पसंद हैं। आपका वो याद है जाकिर भाई, वो जो प्रोग्राम आता था एक किन्नौर का बावर्ची खाना? जी 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 जी। हाँ, मैं जब से देख रही हूँ आपको। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है। मैंने जाकिर भाई आपसे 15-20 दिन पहले भी फरमाइश की थी, आपने अभी तक पूरी नहीं की। चिकन टिक्का बिरयानी और करेले की। चिकन टिक्का बिरयानी और करेले की। करेले तो बन चुके हैं। करेले काफी पहले बनाए थे जाकिर भाई, अभी नहीं बनाए हैं आपने। बकराई से प्रोग्राम बिल्कुल ही पाबंदी से देख रही हूँ, कोई नहीं बनाए आपने। हाँ, अभी रिसेंटली तो नहीं बने, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे हाथ से करेले आपके हाथ से तो सारा कुछ ही बहुत बहुत दफा बन चुका है। हाँ। मैं रिसेंटली देखना चाह रही हूँ, करेले कीमा या करेले गोश्त में बनाकर दिखाएं आप। अच्छा, चलें जी, आपकी रिक्वेस्ट हम लेकिन जल्द पूरी कीजिएगा। मैं आपको बहुत दफा कह चुकी हूँ, चिकन टिक्का बिरयानी भी जल्द सिखाएं। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी और थैंक यू वेरी मच कि इतने अरसे से आप हमारे शो के साथ हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे फ़िश, क्योंकि फ़ोन कॉल से इसलिए मैं बता नहीं सका आपको, फ़िश हाफ़ kg है। फ़िश फिले ले लें, किसी भी किस्म की फ़िश हो, बस दो चीज़ों का ख्याल है कि ये ताज़ी हो और सेकंड इसमें कांटे ना हो। हमेशा याद रखें एक कॉमन सेंस वाली बात, जैसे हमने वो साबुत फ़िश बनाई है, वो सबको पता है कि जी साबुत फ़िश है तो उसमें कांटे होंगे, तो वो एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहाँ पे फ़िश फिंगर या फ़िश के स्लाइस या फ़िश के बिस्किट या फ़िश के स्टेक होते हैं या बोनलेस फ़िश होती है, वहाँ खाने वाला एहतियात नहीं करता, बस वो तेज़ी से खाने की कोशिश करता है, बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो। तो यहाँ हमने एहतियात करनी है, जो कुकिंग इसको कर रहा है, जहन में रखिएगा। यहाँ पे इस फ़िश को हमने नमक, जायके के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे, और लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे। अगर अदरक लहसुन का पेस्ट है तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन लहसुन फर्स्ट चॉइस है। 1 टेबल स्पून के बराबर। यहाँ पे लेमन जूस 3 टेबल स्पून के बराबर। अब नमक, अदरक लहसुन या लहसुन और लेमन का जूस, ये चीज़ें
फ़िश में खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करनी है, ताकि एक तो फ़िश का अपना जो तेज़ एक खुशबू वाला है फ्लेवर वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, फ़िश के अंदर एक ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और फ़िश में जायका बहुत अच्छा आ जाए। लेमन के साथ जब अदरक लहसुन या लहसुन और नमक शामिल होता है तो एक चौथा जायका बन जाता है और वो जायका बड़ा कीमती होता है। फ़िश के पीसेस को खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है और यहाँ इसको हम साइड में रख देते हैं। शिमला मिर्च 1 अदद। अच्छा, ओवन में जो फ़िश हमने रखी है जनाब, अप एंड डाउन दोनों खुले में हैं और 190 या 200 टेम्परेचर इसका होना चाहिए सेंटीग्रेड। लेकिन अगर पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ सेंटीग्रेड नहीं चलता, फ़ारेनहाइट चलता है। अगर फ़ारेनहाइट है तो कम से कम 420, 430, 435 फ़ारेनहाइट रखेंगे। अप एंड डाउन इलेक्ट्रिक ओवन में ये सहूलत है, गैस में ये सहूलत नहीं है। तो गैस के लिए क्या होगा कि नीचे वाला ओवन आपने 8 से 10 मिनट के लिए ऑन करना है और जब 10 मिनट हो जाएं तो नीचे को ऑफ़ करके फिर ऊपर की जो ग्रिल होती है 3, 4, 5 मिनट के लिए उसको ऑन कर दें, क्योंकि गैस के अंदर दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं ऑन होते। ये थी इंफॉर्मेशन ओवन के हिसाब से। यहाँ पे शिमला मिर्च को बारीक हमने काट लेना है। ये वाइट वाला हिस्सा जो है शिमला मिर्च का, भले वो रेड हो, येलो हो या जो भी कलर की शिमला मिर्च है, क्योंकि ये टोटल 11 कलर हैं इस वक्त दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में जो अवेलेबल कलर हैं तो वो नंबर 1 पे है ग्रीन, फिर रेड और फिर येलो। ये 3 कलर आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड में इसके टोटल जो कलर हैं शिमला मिर्च के वो 11 कलर हैं डिफरेंट। इसमें वाइट शिमला मिर्च भी है। जिस तरीके से कभी कभी आपने देखा होगा सब्ज़ी वाले के पास सफ़ेद कलर के ब्रिंजल बैगन रखे हुए होते हैं वाइट कलर के, जिसको एग प्लांट कहते हैं, सेम ऐसी यहाँ पे इसको बारीक जूलियन काट के हमने स्लाइस करना है। और यहाँ पे मैं हरी मिर्च है मेरे पास और क्वार्टर गड्डी धनिया, उसको भी हम चॉप कर लेते हैं। ये सब्ज़ी रेडी करता हूँ मैं जनाब आपसे, और मौके का फ़ायदा लेते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक के वापस आ चुके हैं। ब्रेक से थोड़ा सा ऑयल यहाँ रखेंगे शैलो फ्राई के लिए। क्वार्टर कप परफेक्ट काफ़ी है। चूल्हा शुरू में थोड़ा सा तेज़। यहाँ 1 अदद अंडा है जनाब, और इसमें शामिल करेंगे आधी चाय की चमची काली मिर्च, एक से 1.5 टेबल स्पून के बराबर खुश्क मैदा, जायके के हिसाब से यहाँ तो नमक है, यहाँ जो मैदा और अंडा हमने शामिल करा है उसके लिए हमने नमक शामिल करना है। और जब ये मिक्स हो जाए तो इसके अंदर शिमला मिर्च, हरी मिर्च और धनिया ये शामिल हो जाएगा। और यहाँ पे जनाब 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्ब ये शामिल करके आपने खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। वाटरी नहीं होना चाहिए, ये खूब कॉडिड। मैं इसको उठा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि इसमें से ज़रा सा भी एक कतरा भी पानी, जूस, लिक्विड नहीं गिर रहा। जब ये हो जाए तो यहाँ पे फ़िश को हमने इस तरीके से झाड़ के इसमें शामिल कर देना है, ताकि जो एक्सेस फ़िश का पानी और लेमन जूस
और इसको हाथ से करेंगे खूब अच्छी तरीके से मिक्स। ऑयल हमारे पास रेडी। और अब इस फिश को मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ जनाब। आपसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तकरीबन 20-25 मिनट के लिए। और उसके बाद इस तरीके से ये ग्रीन टेक्सचर उठा के और यहाँ इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे। चलो फ्राई, ठीक है। टाइम मेरे हाथ से स्लिप। फिश की खुशबू आना शुरू हो चुकी है जनाब। और यहाँ पे शैलो फ्राई का तरीका जो कई दफ़ा मैंने आपको बताया कि चम्मच नहीं लगता बार बार, टर्न नहीं होता बार बार, छेड़ा नहीं जाता। बहुत अगर ख़वातीन जिनका जी चाहता है कि नहीं भाई मैं खाना बनाऊं तो उसको चलाना चाहिए, तो वो इस पैन को इस तरीके से हिला के चेक कर सकते हैं। ये अगर कच्ची होगी तो वहीं अपनी जगह रुकी रहेगी, और अगर वन साइड इसकी हो चुकी होगी तो ये पैन को छोड़ देगी। यानी कि जब हम पैन को हिलाएंगे तो फ़िश के तमाम पीसेस हिलना शुरू हो जाएंगे। ये साइन है कि नीचे की जो सरफेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब वक्त है इसको टर्न करने का। कुकिंग टाइमिंग इसकी 4 से 5 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक तो ब्रेस्ट है और स्लाइस है। यहाँ पे अब इसको हमने बड़ी एहतियात से इस तरीके से इसको टर्न कर देना है। अगर इसको ज़्यादा आपने टर्न करने की या चम्मच चलाने की कोशिश की तो फिर तमाम वो जो मसाला है वो इस पे से उतरना शुरू हो जाएगा, अब फिर हमारा नुकसान होगा। यहाँ पे जल्दी से फिश की एक ड्रेसिंग में बना दूँ। टाइम मेरे हाथ से थोड़ा सा स्लिप हो चुका है। थोड़ा सा दूध लेंगे जनाब, आधा कप के बराबर। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, जब तक ये दूध हो रहा है जनाब मैं ओवन वाली फ़िश निकाल लूँ, क्योंकि 8 से 10 मिनट की टाइमिंग है इसकी। अगर वज़नी फ़िश है तो थोड़ा सा लॉन्गर भी हम कर सकते हैं इसको। उफ। ये आ गई जनाब फ़िश। कॉर्नफ्लावर, दूध में जैसे ही कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे दूध मज़ेदार सा गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, और इसको हमने रख देना है यहाँ। सॉस रेडी। फिश को मैं निकाल लेता हूँ प्लेटर पे, और फिर उसको सॉस डाल के हम आपको करते हैं और ये आपने इस तरीके से टर्न करना है, जो ग्रीन सिका हुआ पार्ट होगा वो ऊपरी सतह पे आ जाएगा। अब इसके अंदर जायका और इसका कलर आप देख सकते हैं कि कितना ट्विन कलर है इसका। और यहाँ से वक्त हुआ है मुझे आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और यहाँ ये आपने ये फ़िश ये आप देख सकते हैं, मज़ेदार सी फ़िश बिल्कुल तैयार है।
और ये सॉस इसके ऊपर आप चाहें तो इसके ऊपर पोर कर दें और आप चाहें तो प्लेटर पे अलहदा से निकाल के सर्व करें। लीजिए जनाब, वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और दुआ करते हैं उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब करम फरमा क्योंकि तू करीम है, रहम फरमा क्योंकि तू रहीम है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि रब तेरे अलावा हमारी मदद करने वाला कोई नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। सुनने के बाद